राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, हमने अपनी गाय को तो बेच लिया था। उसके दूसरे दिन हमने अपने गाय के बच्चे को दोस्तों हमारे यहाँ जो मौर्या दादाजी आते हैं हमने उनको दे दिया फ्री में। वो लेकर गए हैं अपने घर पे उसकी सेवा करने के लिए। तो इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और दादाजी आ चुके हैं हमारे गाय के बच्चे को ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी जो गाय थी उन्होंने बेच लिया था। उनके पास कोई गाय नहीं थी तो उन्होंने हमारे गाय के बच्चे को ले लिया है। उसको चारा खिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे और दोस्तों जब बड़ी होगी तो उसका दूध पियेंगे, तो इसलिए वो अपने घर पे लेकर जा रहे हो। देखिए हमारे 2 जानवर 2 दिन के अंदर जा चुके हैं घर से। तो ये जो हमारे गाय का बच्चा दादाजी लेकर जा रहे हैं ये 1 साल का हो गया था दोस्तों। हमारी गाय ने इसको भी हमारे घर पे ही बच्चा दिया था, मगर हमारी गाय कल गई है। आज गाय का बच्चा भी हमारे घर से चला गया। दूसरे दिन सुबह दोस्तों मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ घूमने के लिए। दादाजी का बियाड़ कल से कट रहा है, तो चलते हैं देखते हैं वो लेबर हमारा भी बियाड़ काटेंगे कि नहीं। हमें लगातार बारिश हो रही है, देख सकते हैं कीचड़ काफी ज्यादा है। देखिए मेरा कुत्ता भी मेरे साथ खेतों में आ चुका है। तो दादाजी के लेबरों से आज मुझे बात करनी कि वो भी मेरा बियाड़ काटेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपने खेत में धान की रुपाई करवानी है। कि लेबरों से मैंने बात किया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका बियाड़ नहीं काट पाऊंगा, क्योंकि इन्हीं के खेत में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। साइकिल उठाई मैं लेबर ढूंढने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि बियाड़ काटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धान की रुपाई करवाने वाले लेबर मिल चुके हैं, सिर्फ बियाड़ काटने के लेबर नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी बसंती को लेकर लेबर ढूंढने के लिए गया था, मगर मुझे लेबर नहीं मिले। तो दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ। शाम के इस वक्त 3:30 बज चुके हैं और जो मौर्या दादाजी ने मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बियाड़ कटवा दूंगा। इस प्रकार से जिंदगी से धोखा मिल रहा है, उसी प्रकार से लेबर भी काफी ज्यादा धोखा दे रहे हैं। तो दादाजी आ चुके हैं, मैं उनके साथ खेतों में निकल चुका हूँ। तो चलते हैं आपको बियाड़ काट के दिखाते हैं कि मैं बियाड़ किस प्रकार से काटता हूँ। मुझे भी दादाजी के साथ बियाड़ काटना पड़ेगा। सुबह आया था तो दादाजी के खेत में दूसरा लेबर बियाड़ काट रहा था। जब शाम हो चुकी है मैं अपना बियाड़ काटने के लिए जब खेतों में पहुंचे तो उनके खेत में एक आदमी और भी बियाड़ काट रहा था। जब मैंने उसे देखा तो वो दूसरा लेबर ठहरा दोस्तों। वो देखिए छाता लगा के बियाड़ काट रहा है, क्योंकि धूप बहुत ही तगड़े की हो गई थी। बीच में बरसात भी हो रही थी मगर धूप भी हो जाती है, इसलिए छाता लगाकर काटना पड़ता है। अपने खेत में पहुंच चुका था जहाँ पर बियाड़ लगा होता, मगर दादाजी कहीं पे रुक गए थे। वो मुझसे बाद में आ रहे। देखिए दादाजी धीरे धीरे चलते हुए खेतों की तरफ आ रहे और देखिए कालू भी आ चुका है खेतों में हमारे साथ। फाइनली दोस्तों आपको आज बियाड़ काट के दिखाते हैं। मुझे बियाड़ काटना नहीं आता, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बियाड़ काट के दिखाऊंगा और बियाड़ कैसे काटा जाता है। तो दोस्तों मैं अपने साथ एक खुरपी भी लेकर आया हूं बियाड़ काटने के लिए। दादाजी जो छतरी लगाकर बियाड़ काट रहे थे तो मैं उनकी छतरी लेकर आ चुका हूं अपने पास, क्योंकि मुझे भी लग रही है धूप, इसलिए मैंने अपने पास छतरी लगा ली है और मैं इसी के नीचे बैठकर बियाड़ को काटूंगा दोस्तों। और देखिए शाम का वक्त है, भी बहुत ही लाजवाब आ रहा है। बियाड़ काटना चालू हो चुका है। देखिए उधर दादाजी बैठकर काट रहे हैं, वहां पर हमारे दादाजी भी आ चुके हैं। वो अपने खेत में अपना बियाड़ काट रहे हैं, हम अपने खेत में अपना बियाड़ काट रहे हैं। जी ने बियाड़ काटना चालू कर दिया दोस्तों। हमारे यहाँ बियाड़ काटने का पैसा जानते हैं, एक बिस्वा का दोस्तों 350 रुपये चल रहा है। और जिन लोगों के यहाँ धान की रुपाई की जाती है वो लोग कमेंट में जरूर बताए कि एक बिस्वा बियाड़ काटने का कितना पैसा पड़ता है आप लोगों के यहाँ। और देखिए दोस्तों मैंने छतरी भी लगा दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरी बारी आ चुकी है बियाड़ काटने के लिए दोस्तों। मैंने लोबर ओबर निकाल कर टांग दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिट्टी लग जाएगी लोबर में दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और मिट्टी बहुत ही ज्यादा गीली है दोस्तों। मुझे बियाड़ उखाड़ना नहीं आता, मगर दादाजी के साथ अपना भी हाथ बटाएंगे तो दोस्तों बियाड़ बहुत ही जल्दी कट जाएगा। और दोस्तों हम धीरे धीरे मेहनत करेंगे कि 1 या 2 दिन में हमारा बियाड़ कट के फाइनल हो जाए और हम अपने खेत में अपने धान की रुपाई जल्दी से करवा दे दोस्तों। मैंने छाता भी अलग टांग दिया है दोस्तों। छाते पे मैंने गमछा टांग दिया, क्योंकि छाते में था छेद दोस्तों। भी कुछ ही देर पहले बारिश होने लगी थी तो जो छाते में था छेद तो दोस्तों पानी अंदर जा रहा था, इसलिए मैंने उसे मून दिया कि जो पानी गिरे वो ऊपर ही रुक जाए हमारे अंगोछे के सहायता से। देखिए मैं अपने खेतों में बियाड़ काट रहा हूँ, दादाजी हमारे साथ लगे हैं बियाड़ काटने में। पीछे देखिए दादाजी अपने खेत में बियाड़ काट रहे, क्योंकि हम और दादाजी ने दोनों लोगों ने एक ही खेत में बियाड़ बो दिया था और बीच में हम लोगों ने डंडा गाड़ के अलग अलग निशान मार दिया था कि यहाँ से मेरा है वहां से उनका है। और मेरा बियाड़ कम था, उनका बियाड़ ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने एक ही खेत में बियाड़ बोया था। काटने के बाद जो खेत आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है हमारा चरी का खेत, इसी खेत में हमें अपने धान की रुपाई करवानी है। और बियाड़ उखाड़ते वक्त मिट्टी बहुत ही ज्यादा हाथों में लग गया है। जैसे हम लोग बियाड़ काटना हम लोगों ने चालू ही किया था, आधा घंटा खेत में बीता था। जैसे ही मौसम गड़बड़ होने लगा और इतने काले बादल हो गए कि जैसे लग रहा है अभी बादल पूरा जमीन पे गिर जाएगा। बियाड़ काट रहे हैं इस वक्त हम लोगों ने कम से कम 20 या 25 मुठिया बियाड़ काट के तैयार कर दिया और 20 या 25 मुठिया में कम से कम 2 बिस्वा खेत बैठ जाएगा। तो आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोगों को एक बिस्वा बियाड़ काट
काटने के लिए मिल जाए, उसके साथ 350 रुपये। तो आप लोग एक बिस्वा बियाड़ कितने घंटे में काट कर तैयार कर देंगे? और दोस्तों जो लोग जितने घंटे में काट कर तैयार कर देगा वो लोग मैं कमेंट में जरूर बताए कि हम इतने घंटे में तैयार कर देंगे और मेरे खेतों में आ सकता है। मैं उसे एक बिस्वा बियाड़ दूंगा और 350 रुपये भी दूंगा। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें।